हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसमें कितने टाइप्स हैं और सारे टाइप्स के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी यहाँ पे रखेंगे। कैपिटल अकाउंट के देखिए मेथड कितने हैं, दो। फिक्स कैपिटल मेथड है और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स में दो टाइप हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। जबकि फ्लैक्चुएटिंग में है केवल एक ही है आपका कैपिटल अकाउंट। दोनों के फिक्स के और फ्लैक्चुएट के हम पूरा फुल डिटेल देखते हैं और उसके प्रो फार्मा भी देखेंगे। देखते हैं, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पार्टनर रिमेन द सेम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देयर इज नो एडिशनल और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब इस मेथड में क्या होगा, आपका जो कैपिटल होगा उसमें किसी भी तरीके का प्लस या माइनस नहीं होगा। अगर आपने 1 लाख रुपया कैपिटल लगाया है तो जब आपका साल ख़त्म होगा तो कैपिटल आपका वैसे का वैसा ही रहेगा। इसमें किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं जोड़ा जाएगा, न उसमें से कम किया जाएगा। जो आपने कैपिटल लगाया है उतना का उतना ही हमेशा बना रहेगा। When this method is adopted, partners open a new account in name of partner's current account and all the related to capital adjustment are solved through partner's current account। देखिए, अगर कोई इस फिक्स कैपिटल मेथड को यूज करता है, अडॉप्ट करता है मतलब, तो उसमें एक और आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो अकाउंट होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें सारे के सारे एडजस्टमेंट पूरे साल के, जैसे ड्राइंग या जो भी कुछ ऐसा है, इंटरेस्ट जो भी लिया गया होगा, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में करने होंगे। फॉर एग्जांपल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इनटू करंट अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई इस मेथड को यूज करता है तो जो भी एडजस्टमेंट होंगे, ये सारे जो एग्जांपल है वो एडजस्टमेंट के हैं, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में करना होगा। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया उसमें किसी भी तरीके का प्लस माइनस नहीं करना है। वह कैपिटल सेम टू सेम आपके फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पे वैसे का वैसा ही रहेगा। आइए देखते हैं प्रोफार्मा ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है। ठीक है, देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, पर्टिकुलर है एक्स अमाउंट, एक्स का अमाउंट, मतलब कोई एक पार्टनर एक्स है, एक पार्टनर वाई है, उसका एक डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड में देखिए पर्टिकुलर में एक्स अमाउंट, एक्स पार्टनर का, वाई पार्टनर क्रेडिट साइड में, तो टू बैलेंस कैरी डाउन ये आपका होगा हमेशा डेबिट साइड में। ठीक है, याद रखिएगा, जो बैलेंस बचेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपका पिछले साल का अमाउंट आया होगा वो आपका सेम रहेगा। वैसे मोस्टली सेम ही दोनों होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि कोई बिजनेसमैन अपने पास फाइनेंशियल ख़त्म होने के बाद या बीच में एडिशनल कैपिटल भी ऐड कर देता है, तो उसके लिए देखिए नीचे दिया हुआ है बाय कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। बिजनेस को बढ़ाने के लिए कभी कभी क्या होता है कि कहीं से पैसा या लोन या प्रॉफिट के हिस्से में से अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए एडिशनल कैश ऐड कर लिया जाता है, या फिर कभी कभी असेट ऐड कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑफिस था, वहाँ पे 4 पहले कंप्यूटर थे, अब वहाँ पे आपने 4 कंप्यूटर और ऐड कर लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो ये भी कभी कभी आपके कैपिटल में यहाँ पे आपको असेट और कैश में ऐड करके दिखाना होता है, कभी कभी की बात है। आइए देखते हैं जर्नल एंट्री क्या है। व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय अ पार्टनर, मान लीजिए आपने कोई अलग से कैपिटल, आपके पास 1 लाख का कैपिटल था, आपने 30,000 का कैपिटल और ऐड किया, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी। तो डेबिट क्या होगा, ये तो आपको मालूम, पैसा आप दे रहे हैं तो पैसा क्या होगा, डेबिट होगा। पैसा डेबिट होगा तो क्या बढ़ेगा आपका कैपिटल, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पैसा डेबिट होगा, ऑटोमेटिक आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस, तो याद रखिएगा जब भी आप एडिशनल कैपिटल
यूज करेंगे, मतलब पैसा ऐड करेंगे अपने कैपिटल में, तो पैसा आएगा और आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। दूसरा देखिए, व्हेन कैपिटल अमाउंट इज ब्रॉट इन बाय अ पार्टनर इन फॉर्म ऑफ असेट। पैसे के थ्रू ना हो करके कभी कभी कैपिटल आपके असेट के थ्रू भी बढ़ता है, ठीक है। लैपटॉप, आपका एसी या फिर मशीनरी, फर्नीचर, ऐसा। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, पैसा तो आ नहीं रहा है, आ क्या रहा है आपका असेट, मतलब डेबिट क्या होगा आपके लिए असेट, बढ़ेगा क्या आपके लिए कैपिटल। तो याद रखिए डेबिट क्या होने वाला है असेट। तो एंट्री देखते हैं, असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब असेट डेबिट हो गया तो ऑटोमेटिक आपका कैपिटल इंक्रीज हो गया। बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन काइंड, मतलब किसी भी तरीके का असेट जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने कैपिटल के थ्रू। आइए देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या क्या है इसमें। व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड बाय द पार्टनरशिप फॉर्म, अ न्यू सेपरेट अकाउंट इज ओपन, एग्जांपल पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन दिस में अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड। पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, कहीं दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में दिखा सकते हैं। पहले कैसे देखिए, ड्राइंग मेड बाय पार्टनर इन करंट अकाउंटिंग ईयर, goods or any asset taken over by the partner, interest on partner's capital allowed by the firm, interest on partner drawing charged by the firm, salary commission extra payable to the partner, distribution of profit or loss of the firm। ये सारी के सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने पार्टनर से करंट अकाउंट में करनी है। इंटरेस्ट अलाउ ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इसकी एंट्री क्या होगी देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल। और उसके बाद सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी और कमीशन अलाउ टू पार्टनर्स, इसका क्या होगा देखिए, पहली एंट्री सैलरी एंड कमीशन इन पार्टनरशिप, तो डेबिट होगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन अकाउंट। ये दोनों एंट्री आपको याद रखनी है, बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। थर्ड एंट्री देखते हैं, कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर फॉर ईयर पर्सनल यूज, मतलब पार्टनर ने गुड्स या तो फिर पैसे ले लिए हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ड्राइंग। तो देखिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और गुड्स अकाउंट, ठीक है। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, पार्टनर करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। ये दो हमेशा देखिए दो इफेक्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगला क्या है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और देखिए उसका दूसरा इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारे के सारे एंट्रियाँ तब समझ में आएंगी आपको अच्छे से जब हम लोग एक एग्जाम्पल करने वाले हैं इसका। अगला देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस को देखो क्या होगा, सेम उसका उल्टा, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लॉस को डेबिट में होगा और जब वो लॉस होगा तो क्रेडिट में होगा। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चार्ज एवरी ईयर। देखो इसमें क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग मेथड में हर साल आपका जो कैपिटल होता है वो चेंज होते रहता है, लॉस होगा तो कम होगा, प्रॉफिट होगा तो बढ़ जाएगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैक्चुएटिंग मेथड। इट इज कॉल्ड ऑन अ फ्लैक्चुएटिंग मेथड कैपिटल मेथड। इन दिस मेथड द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट ओपन, इसमें हम लोग किसी भी तरीके का पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे जैसे हम फिक्स कैपिटल में करते हैं, उसमें दो करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हेंस ऑल एडजस्टमेंट आर सॉल्व थ्रू अ कैपिटल अकाउंट, सारा का सारा एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा, इसमें करंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो सारा सारा कैपिटल अकाउंट में हम शो करेंगे। फॉलोइंग आर जनरल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल, देखिए क्या क्या जनरल रिलेटेड एडजस्टमेंट होंगे कैपिटल में, सेम वही होंगे जो हमने वहाँ पे पार्टनर करंट में देखे हैं। देखिए इनिशियल और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पहला ही होगा, एडिशनल कैपिटल ब्रॉड इन बाय द
पार्टनर्स इन कैश और काइंड, मतलब अगर कोई कैपिटल आता है किसी भी तरीके से कैश में या असेट में। सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर, ये भी आएगा आपका। इंटरेस्ट पेबल ऑन ए कैपिटल बैलेंस टू पार्टनर। फिर ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन ड्राइंग बाय द पार्टनर। विड्रॉ ऑफ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल बाय द पार्टनर। डिवीजन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नेट डिस्पोजेबल प्रॉफिट और नेट एडजस्टेबल लॉस ऑफ द फर्म। ये सारे के सारे किस में आएंगे? फ्लैक्चुएटिंग मेथड में। आइए देखते हैं प्रो फार्मा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। देखिए इसमें डेबिट साइड में क्या क्या होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर डेबिट बैलेंस रहा तो यहाँ पे आएगा। टू ड्राइंग अकाउंट भी आपके डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपके डेबिट साइड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्रेडिट बैलेंस रहा तो हाँ तब आएगा यहाँ पर। बाय कैश, अगर कोई एडिशनल कैश आ रहा है तो जो आपके कैपिटल में होता है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये भी आपके डेबिट साइड क्रेडिट साइड में आएगा। बाय सैलरी अकाउंट, ये आपके क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर नेट प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड है, अगर लॉस में तो आपका डेबिट साइड में जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन हैं जो हम दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, फिर आप मुझे सॉल्व करके आप दीजिएगा। चलिए बाय।